हुए अनागारिक धनपाल जी, उसके बाद एक भारत में पैदा हुए हमारे जीवन रेखा बोधिसत्व बाबा साहब, और एक इंग्लैंड में पैदा हुए हमारे आध्यात्मिक गुरु बनते संग्रह जी। लेकिन अलग अलग समय, अलग अलग जगह, अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग परिस्थितियां होने के बावजूद भी लक्ष्य उनका एक ही था। उसको हम जो बोधिचित्त कह सकते हैं, क्योंकि उनका विचार एक था, एम एक था, लक्ष्य एक था। इस प्रकार से हम जो है बोधिचित्त जो है कहीं भी पैदा होता है तो वो जो है एक ही होता है। हमने आपको बताया आगे, बोधिचित्त जिसके अंदर उत्पन्न होता है वो जो है बोधिसत्व होता है। वह बुद्धत्व की ओर ले जाता है। बुद्धत्व की जागृति का केंद्र बिंदु जो है बोधिचित्त है। ये जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मानव है, उसी प्रकार से बुद्धत्व का जो केंद्र बिंदु है वो जो है बोधिचित्त है। अगर बोधिचित्त उत्पन्न नहीं होगा तो बुद्धत्व पैदा नहीं होगा, आप बोधिसत्व नहीं कहलाए जा सकते। यह सभी व्यक्तियों को धार्मिक पूर्णता की तरफ ढकेलता है, उसे ले जाता है, कदम दर कदम मानव को पूर्णता की तरफ, संपूर्णता की तरफ बढ़ाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बोधिचित्त किसी की मिल्कियत नहीं, किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। यदि ये किसी की पर्सनल संपत्ति है तो वो बोधिचित्त नहीं हो सकता, वो बोधिचित्त नहीं। हम अपने लाइफ लाइन, हम अपनी जीवन रेखा बाबा साहब के जीवन को देख सकते हैं। बुद्ध तो बहुत पहले हुए हैं, बुद्ध को तो आप जानते ही हो क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाबा साहब के जीवन को आप देख सकते हैं। उनका अपना कुछ नहीं था। भंते जी के जीवन को आप देख सकते हो, उनका अपना कुछ नहीं था। अनार्य धम्मपाल के जीवन को आप देख सकते हो, उनका भी अपना कुछ नहीं था। अगर ऐसा है कि बोधिचित्त मेरा है तो वो बोधिचित्त नहीं है। लेकिन आजकल देखने को मिलता है बहुत से दरवाजों के ऊपर ये जो श्रोतापन निवास है, ये सकृदागामी निवास है, ये बोधाचार्य निवास है, ये धम्मचारी निवास है। ये क्या है हम सोच सकते हैं। बोधिचित्त संपन्न व्यक्ति ही बोधिसत्व बनते हैं। बोधिचित्त संपन्न व्यक्ति ही बोधिसत्व बनते हैं। वे जीव मात्र की हित के लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। बाबा साहब का पूरा जीवन जो है जीव मात्र के हित के लिए निकल गया, हमारे कल्याण के लिए निकल गया। उन्होंने अपने परिवार की बिल्कुल ही परवाह नहीं की। इसके बावजूद बोधिचित्त के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में आपको जगह जगह पर बिखरा हुआ मिलेगा। आप पढ़ सकते हो, देखने को मिलेगा, बहुत जगह पर मिलेगा। भंते जी कहते हैं कि गंधर्व सूक्त में बोधिचित्त की तुलना सोने की खान से की गई है। सोना कहां से निकलता है? सोने की खान से निकलता है। इसी प्रकार बोधिसत्व कहां से निकलता है? जिसके अंदर बोधिचित्त पैदा हो जाता है, वहां से निकलता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या हो गया? बोधिचित्त क्या हो गया? सोने की खान हो गया, जिसमें से सोना निकलता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज और चंद्रमा को देख सकते हैं हम, उनके प्रतिबिंब अलग हो सकते हैं। सभी जगह पर सूरज की गर्मी एक होती है, लेकिन सूरज तो एक ही है। आप यहां
देखिए, चाहे इंग्लैंड में देखिए, चाहे अमेरिका में देखिए, लेकिन सूरज तो एक ही है। बोधि चित्त इसी प्रकार एक होता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन बोधि चित्त जो ही बोधि चित्त ही सर्वे सर्वा है। जिस प्रकार से धूप के लिए सूरज सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार से बोधि सत्व पैदा होने के लिए बोधि चित्त ही सर्वे सर्वा है। बगैर बोधि चित्त के कोई भी जो है बोधि सत्व पैदा नहीं हो सकता, बोधि सत्व नहीं बन सकता। वही सर्वे सर्वा है, वही विशाल है, वही विस्तृत है, वो वही परम है। जो लोग बोधि सत्व बोधि चित्त सम्मुख हैं, जो बोधि चित्त को प्राप्त करने के करीब हैं, वे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। भाई और बहनों, ये इतना आसान नहीं है। बहुत ही आगे हम चलते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न फिर पैदा होता है। क्या प्रश्न पैदा होता है कि बोधि चित्त निर्माण कैसे होता है? बोधि चित्त का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें भंते जी कहते हैं कि यह अंधेरी रात में अंधे व्यक्ति द्वारा गोबर के ढेर में से अगर हीरा तलाशने जैसी बात, बहुत बड़ी बात है। आप चिंतन कर सकते हो इसके ऊपर कि जो है यह एक रहस्य है। एक अंधा आदमी अंधेरी रात में गोबर के ढेर में एक मूल्यवान उसको एक रत्न मिल जाए, इस प्रकार से हमारे अंदर कभी कभी बोधि चित्त पैदा होता है। यह इतना विस्मयकारी है, इतना आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार जगत को जीते हुए बहुत ही विस्मयकारी है ये, और बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है। एक नशा सा पैदा हो जाता है इसके अंदर, एक सनक सी पैदा हो जाती है। आदमी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। इस जगत में जीते हुए, नौकरी पेशा करते हुए, पैसा कमाते हुए, अपने परिवार का परिचालन करते हुए, हफ्ते में एक बार कुछ समय के लिए ध्यान वर्ग में जाते हुए, जगत के आकर्षण के संपर्क में आते हुए, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कोई बोधि चित्त पैदा होगा? हाँ? हम सोच सकते हैं क्या हमारे अंदर कोई बोधि चित्त उत्पन्न होगा? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनुभवों की दो परस्पर प्रवृत्तियां, अनुभवों की दो परस्पर प्रवृत्तियां, जिन्हें परस्पर विरोधी कहा जाता है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। समझा जाता है के बीच एक दूसरे में घुल मिलने के फलस्वरूप बोधि चित्त पैदा होता है। समझने की बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। वो क्या कह रहे हैं बनते जी यहाँ पर कि दो विपरीत परिस्थितियां हैं, आगे आएंगी, मैं बताऊंगा। इनके मिलने के फलस्वरूप जो है बोधि चित्त पैदा होता है। इन दोनों की व्याख्या जुड़ने और अलग होने की प्रवृत्ति के रूप में भी कर सकते हैं। तो पहली प्रवृत्ति है, क्या है? जुड़ने की, नहीं अलिप्त होने की। पहली प्रवृत्ति है अलिप्त होने की, अलग होने की। क्या है कि लौकिक वस्तुओं से हम पूर्ण अलिप्त होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। हम किससे घिरे हुए हैं? हाँ, मनते जी क्या कहते हैं? जब जागृति के उसमें जाते हैं, हम सतपठाने के उसमें जाते हैं, तो मनते जी की पहली जागृति किसकी है? वस्तुओं के प्रति जागृति। हाँ, क्या हम वस्तुओं के प्रति जागृत हैं? हम भौतिक वस्तुओं से घिरे हुए। जब हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसी से तो हम बाहर जाते हैं। शिविरों में क्यों जाते हैं? इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर आगे हम शिविरों में घुलने के बाद फिर इधर आ जाते हैं। तो इसको जो हम दूर
करने का, अलिप्त रहने का, इससे दूर जाने की जो प्रवृत्ति है उसको कहा गया है प्रवृज्या। उसको प्रवृज्या कहते हैं। कोई भी साधक संसारी गतिविधियों को, संसारी संबंधों से जब अलग होता है, अलिप्त होता है, या एक विशिष्ट अभ्यास की सहायता से, कोई स्पेशल अभ्यास है जिसकी सहायता से हम उससे दूर होते हैं, उसे संस्कारिक अस्तित्व पर चिंतन करते हैं, उसके लिए हम जो संस्कारित अस्तित्व है उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उससे हम देखते हैं कि अनंत जन्मों के इस चक्र के अंदर, जब से हमने जन्म लिया, क्या है, हम संतोषपूर्ण नहीं है। हमें किसी भी जगह पर संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि बहुत ही ज्यादा असंतोषपूर्ण है। जो हमारा जीवन रहा है पिछला, वो बहुत ही ज्यादा असंतोषपूर्ण है। इस प्रकार के अप्रिय प्रकृति के अनुभवों की सूची बढ़ती जाती है। अगर हम देखें, कई बार ध्यान कराते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अपनी अकुशल प्रवृत्तियों को देखिए, तो उसमें सूची बढ़ती हुई चली जाती है। तो अकुशल प्रवृत्तियां सारी क्या हैं, असंतोषजनक है, वो हमको दुख देने वाली है, तो वो सूची बढ़ती हुई चली जाती है। जो वस्तु हम चाहते हैं मिलती नहीं, जो प्रिय है उससे हमें वियोग हो जाता है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, जिसको हम करना नहीं चाहते हैं वो हमें करना पड़ता है। इस प्रकार जो आजीविका का जीवन है बहुत ही कष्टपूर्ण है, बहुत ही कष्टपूर्ण है, बहुत ही तकलीफदेह है। अपने शरीर की देखभाल करना, इसको खिलाना, पिलाना, सजाना, बीमारी की अवस्था में इसकी देवदारू करना, परिवार में पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार आदि की देखभाली करनी होती है। आपके लिए ये बड़ा बोझ महसूस हो सकता है, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, थक जाते हैं चलते चलते। जहां ये बातें नहीं होती, आप बाहर निकलना चाहते हैं। जहां ये बातें नहीं होती, ऐसी अवस्था में आप संस्कारिक जीवन के उतार चढ़ाव और चक्कर के बाहर निकलकर अंततः गहरी शांति में विश्राम करना चाहते हैं। जब हम थक जाते हैं चारों तरफ से, तो क्या चाहते हैं, हमको शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया। यह है हमारी अलिप्त होने की प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति जो जुड़ने की है, जो समस्त सजीवों के प्रति कल्याण और बेहतरी की भावना होती है। बाबा साहब के अंदर यही तो भावना जागी थी उस वट वृक्ष के नीचे संकल्प भूमि में, और उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, वो बोधिसत्व बन गए। कोई सोचता है हाँ मैं बाहर निकलना चाहता हूं, वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन औरों का क्या, उनका क्या होगा? उनमें जो कुछ मेरी तरह खड़े होने में असमर्थ होंगे, अगर मैं उनके छोड़ दूं, फिर वे कैसे बाहर निकलेंगे? अगर मैं उनको छोड़ दूं तो कैसे बाहर निकलेंगे? अन्य सब जीवों के दुखों पर चिंतन इस प्रवृत्ति में मदद करता है। अलिप्त होने की प्रवृत्ति में संस्कार अस्तित्व के दोष को जिस प्रकार आपको प्रभावित करते हैं उस पर चिंतन करते हैं, लेकिन यहाँ वे जिस प्रकार अन्य सजीवों को प्रभावित करते हैं आप चिंतन करते हैं, इस प्रकार आप अन्य के दुखों पर भी चिंतन करते हैं।
अपने ऊपर तो चिंतन करते ही, लेकिन दूसरों के दुखों पर भी आप चिंतन करने लगते। आप अपने चारों तरफ सभी दोस्तों, परिचितों, जान पहचान वाले लोगों को देखते हैं, उनके सभी दोषों, दुखों पर चिंतन करते हैं। शायद उनमें से कोई जिसकी नौकरी छूट गई है, आगे क्या करेगा जानता नहीं। किसी की शादी टूट गई है, किसी की शादी टूट गई है, वह गहरी निराशा के गर्त में डूबा हुआ है। किसी के पति पत्नी या बच्चे बिछड़ गए, खो गए, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा जिसने कभी कोई दुख ना झेला, दुख का सामना ना किया हो। भले ही कोई सुखी दिखाई दे, लेकिन बीमारी, वियोग, कमजोरी, बुढ़ापा और थकावट और अंततः मृत्यु, जिसे कोई नहीं चाहता, इसको भी हमें सहन करना पड़ता है। इसको भी हमें सहन करना पड़ता है, इसको भी हमें देखना पड़ता है। हम थोड़ा और अपनी दृष्टि का दायरा बढ़ाएं, विस्तृत करें, तो दुनिया में अनेक भागों में व्याप्त दुखों पर चिंतन कर सकते हैं। यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, कितने उसमें जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ ही देख लीजिए, कोरोना में कितना हुआ। कहीं पर युद्ध है, कहीं अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया। कभी कभी लोग बड़े ही विभत्स तरीके से मारे जाते हैं। युद्ध के बाद की यातना शिविरों की केवल सोचने की आवश्यकता है। आपने हमने नहीं देखे, लेकिन सुने हैं यातना शिविरों में क्या होता है। बहुत बुरा जीवन होता है, इसीलिए उनको यातना शिविर कहते हैं। अब हम पशुओं पर भी विचार कर सकते हैं, आदमी पर ही नहीं, पशुओं पर भी विचार कर सकते हैं। वो किस प्रकार अन्य पशुओं बल्कि मानव के हाथों दुख भोग रहे हैं, मानव के हाथों दुख भोग रहे हैं, यातनाएं भोग रहे हैं। हमारे सुमूर्ति जी दूध की चाय नहीं पीते, वो कहते ये दूध हमारे लिए नहीं है। बहुत ब्रह्मचारी हमारे दूध की चाय नहीं पीते, ये दूध हमारे लिए नहीं है, हम किसी का छीन रहे। लेकिन गाय और भैंस हमारे बारे में होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी जीव किसी की गुलामी नहीं चाहता, लेकिन मजबूर है, क्या करें। इस प्रकार हम उनकी यातनाओं पर चिंतन कर सकते हैं, पीड़ाओं पर चिंतन कर सकते हैं। इन सब पर चिंतन करते हुए हम स्वयं के मुक्त होने पर सोच सकते हैं। जब तक हम इनकी चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम अपना भी नहीं सोच सकते। परंतु इससे दूसरों को क्या, उनके लिए उसका क्या उपयोग होगा, चिंतन कर सकते हैं। अगर किसी का स्वभाव इस प्रकार के द्वंद्वों की संभावनाओं को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त सक्षम होगा, तो वह इस प्रकार के द्वंद्वों का अनुभव ले सकता है। अन्यथा वो डूब जाएगा, आत्महत्या कर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, डूब जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बहुत से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो वही इसका जो सक्षम है, वही इन द्वंद्वों का अनुभव ले सकता है। एक तरफ वह बाहर निकलना चाहता है, तो दूसरी ओर वहीं पर लिप्त रहना चाहता है। यहां अलिप्त और संयुक्त होने की दोनों विरोधाभासी प्रवृत्तियां जो है विराजमान हैं, विद्यमान हैं। हमारे सामने दोनों प्रवृत्तियां हैं, आप चिंतन कर सकते हो आप अच्छी तरह से। दोनों प्रवृत्तियां हमारे सामने मौजूद हैं। हम उससे चिपकना भी चाहते हैं और निकलना भी चाहते हैं, लेकिन किधर भी नहीं जा पाते। इन दोनों में से एक को चुनना बहुत आसान है, या तो छोड़ के चल दो या फिर उसमें लिप्त रहो। बहुत आसान है चुनना, यानी लिप्त रहना या अलिप्त रहकर धार्मिक व्यक्तिवादी की तरह हो जाना।
एक विकल्प चुनना बहुत आसान है। वास्तव में हम क्या करते हैं, आसान विकल्प को चुन लेते हैं, आसान विकल्प को चुन लेते हैं। कुछ बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ जुड़े रहना चाहते हैं। भले ही यह विरोधाभासी हो, लेकिन इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं आगे, कैसे स्पष्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि अलिप्त होना यानी दूर होना, इसे प्रज्ञा का पहलू कहते हैं। ये प्रज्ञा का पहलू है, ये प्रज्ञा का पहलू हो सकता है, यानी आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। जुड़े रहना, और जुड़े रहना यानी करुणा का पहलू हो सकता है। इन दोनों का विकास होना चाहिए, प्रज्ञा का भी विकास होना चाहिए और करुणा का भी विकास होना चाहिए। हमको लिप्त भी रहना है और अलिप्त भी रहना है। बुद्ध अलिप्त भी थे और लिप्त भी थे। तीसरा, ध्यान का तीसरा स्तर, कमल खड़ा हुआ है पानी के अंदर, पानी में उसका जीवन है, लेकिन पानी से अलग है। इसी प्रकार से हमको रहना है, हमें लिप्त भी रहना है और अलिप्त भी रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विकास होना, दोनों का विकास होना चाहिए। बुद्ध के इसी संयुक्त विकास को हम अलिप्त होने की धम्म देशना के रूप में जानते हैं। बुद्ध ने एक मानव और ऐतिहासिक शिक्षक के रूप में बड़ी समग्रता के साथ इसे साकार किया था। वो जो है समाज में रहे भी थे और समाज में नहीं भी रहे थे। समाज में रहते हुए भी अलिप्त थे, लेकिन समाज के कभी दूर नहीं गए। बाबा साहब अपने ग्रंथ में कहते हैं, बुद्ध और उनके धम्म के अंदर भिक्षु की परिकल्पना क्यों की गई। भगवान बुद्ध ने क्या सोच के भिक्षु बनाया था, तो वो यही सोच के भिक्षु बनाया था, एक मार्गदर्शक, बहुत अच्छा मार्गदर्शक, जो समाज में भी रहेगा और समाज में नहीं भी रहेगा, दोनों तरह से है, रहते हुए भी नहीं है। वो बाबा साहब ने वही परिकल्पना जो अपने लक्ष्य को उन्होंने दिया था कि मुझे कैसा धम्म सेवक चाहिए, तो वो धम्म सेवक बंते जी ने आपके सामने उतारा है। तो ये साकार किया था। इन दो प्रवृत्तियों के बीच तनाव उत्पन्न न होने या शिथिलता के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई कहता है तो एक अर्थ में वह खो जाता है, भले वे विरोधाभासी हैं, इसलिए दोनों का साथ साथ अनुसरण करना होता है। ये दोनों को ही हमें अनुसरण करना होगा। हम दोनों के बिना नहीं रह सकते, दोनों के बिना आगे आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते। ये दोनों ही हमारे साथ रहेंगे। सांसारिक अस्तित्व के दोषों को देखकर कोई बाहर निकलना चाहता है, वह उसी प्रकार सभी सजीवों के दुखों को महसूस कर प्रज्ञा और करुणा दोनों का विकास करना चाहता है। इन दो परस्पर प्रवृत्तियों का जब साथ साथ अनुसरण करते हैं तो तनाव बढ़ता है। एक तरफ कहता है लिप्त हो, एक तरफ कहता है अलिप्त हो, तो क्या होता है, हमारे मन के अंदर तनाव बढ़ता है और तनाव ये बढ़ता ही चला जाता है। ये ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से आगे नहीं जा सकता। और जब कोई उस बिंदु पर पहुंच जाता है तब कुछ अजीब घटित होता है, कुछ विस्मयकारी घटित होता है, कुछ ऐसा घटित होता है कि उसकी व्याख्या करना आसान नहीं। वही चीज विकसित हुई थी, वही चीज घटित हुई थी बाबा साहब के मन के अंदर उस बट वृक्ष के नीचे। वही चीज घटित हुई थी, वही चीज वहां पर जो मिली थी अनारक धम्मपाल जी को, जब उन्होंने पहली बार महाबोधि के दर्शन किए थे। अहो ये क्या है। और वही चीज मिली थी जब बाबा साहब के मुख से जो शब्द सुने थे भंते जी ने कि अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत काम करना है। तो ये चीज जो घटित हुई उसकी व्याख्या करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। लेकिन काम चलाऊ तौर पर हम इसको क्या कह सकते हैं, विस्फोट। एक विस्फोट हो गया, हाँ, एक विस्फोट हो गया, अंडा फूट गया, अंडा फूट गया और चूजा निकल गया बाहर, एक विस्फोट हो गया।
इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के साथ साथ चलने से उत्पन्न तनाव के कारण आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर आयाम में कुछ टूटता है। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों के का हम पालन करते हैं, जब उन पर चलते हैं, साथ साथ उनमें चलने का प्रयास करते हैं, तो आपस में जो तनाव होता है उसके कारण क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक चेतना का जो उच्चतर आयाम है उसमें कुछ टूटता है, जहां पर अलिप्तता और संयोजन दोनों रहकर एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग नहीं है, क्या हो गए, वो दोनों एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे कृत्रिम तौर पर एक हो गए, ऐसा नहीं है कि वो जो है ऊपरी तौर पर एक हो गए, कृत्रिम तौर पर हो गए एक, बल्कि जिस लोक में द्वैत भाव मौजूद होता है या उनके दो बने रहने की संभावना होती है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इनमें से कोई एक को तोड़ता है, तब अलिप्तता और संयोजन दोनों साथ साथ अर्थात उसी समय बाहर और अंदर होने का एहसास होता है। अब प्रज्ञा और करुणा अद्वैत हो जाते हैं, दोनों जो है मिक्स हो गए, प्रज्ञा और करुणा को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों क्या हो गए, एक हो गए, अद्वैत हो गए। यहाँ दो थे वो इकट्ठे हो गए, अब इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। यह पहली बार विस्फोट होता है, ये हमारा विस्फोट जो होता है पहली बार होता है, अर्थात अलिप्तता और संयोजन यानी प्रज्ञा और करुणा दो बातें होकर एक हो जाती है। दो बातें नहीं रही, अब ये एक हो जाती है, तब कहा जाता है, जब ये एक हो जाती है तब कहा जाता है कि अब बोधिचित्त उत्पन्न हो गया। और बोधिचित्त उत्पन्न हो गया तो वो क्या बन गया, बोधिसत्व बन गया, वो बोधिसत्व बन गया। इनको आगे देखेंगे हम बहुत अच्छी तरह से। परंपराओं के अनुसार बोधिचित्त जो दो रास्ते बताए गए हैं, बोधिचित्त उत्पत्ति के दो रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है जो हमारे दो बहुत ही महान बौद्ध आचार्यों द्वारा बताए गए। एक है उनमें से आचार्य शांतिदेव, जिनका रास्ता है भक्ति रास्ता बोला जाता है, जिसको भक्ति का रास्ता है, भक्ति का पथ है, इसके द्वारा बोधिचित्त उत्पन्न होता है। और दूसरे हैं आचार्य पशुबंधु, इनका रास्ता है तत्व ज्ञान का, इनका रास्ता है तत्व ज्ञान का। वो कहते हैं तत्व ज्ञान के प्रयोग से आपके अंदर जो है बोधिचित्त उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो जो हमारे आचार्य हैं, आगे आने वाले सप्ताहों में हम इन दोनों आचार्यों को देखेंगे और चिंतन करेंगे उस पर कि किस प्रकार से बोधिचित्त उत्पन्न हमारे अंदर हो सकता है, ये दोनों आचार्य क्या क्या बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आपने बहुत ही मनोयोग से मेरे इस आज के प्रबोधन को सुन लिया, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। धम्मित्र लाल जी ने मुझे मौका दिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका